चैट जीपीटी में आज हम रियल एस्टेट पर फोकस कर रहे हैं आशीष। अगर आप देखेंगे जो रियलिटी इंडेक्स है वो एक यहाँ पर ज़बरदस्त रिवर्सल है। एक आई थिंक करीब 2 महीने पहले तक ये सबसे वीक इंडेक्स था, लेकिन कुछ बदला है पिछले कुछ दिनों में और एक 2 महीने के ट्रेंड लाइन सपोर्ट से ही यहाँ पर एक ज़बरदस्त आउट परफॉर्मेंस आई और सबसे स्ट्रॉन्ग इस समय इंडेक्स निफ्टी रियलिटी इंडेक्स है मार्केट का। इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर है जो मैं मानता हूँ कि देश का सबसे स्ट्रॉन्ग रियलिटी प्लेयर भी है, ओबेरॉय रियल्टी। आई थिंक क्लियरली एक केस स्टडी है ओबेरॉय रियल्टी। ये एक ऐसी कंपनी है जो बोरीवली में साउथ बॉम्बे के प्रोजेक्ट के रेट के हिसाब से अपने फ्लैट्स बेच सकती है। यहाँ पर अगर आप देखें तो लगातार छठे दिन तेज़ी का मोमेंटम 50 डे मूविंग एवरेज के सपोर्ट से बाइंग आई और 20 डे मा के ऊपर इसने ज़ोरदार ब्रेकआउट दिया, ज़बरदस्त मोमेंटम और 5 गुना से ज़्यादा डिलीवरी वॉल्यूम्स थे। 1 महीने की ऊंचाई पर भाव है यहाँ पर और 2 दिन से शॉर्ट कवरिंग हो रही थी। कल लॉन्ग बिल्डअप भी हुआ। इसमें एक न्यूज़ भी है जिसको हम बिग स्टॉक्स में डिस्कस भी करेंगे, तो इस वजह से ये पहला स्टॉक होगा। दूसरा है डीएलएफ, जो ओबेरॉय मुंबई में है वही डीएलएफ एनसीआर में है। तेज़ी का ज़ोरदार मोमेंटम यहाँ पर और गोल्डन क्रॉस बनाए यहाँ पर। 5 दिनों से हायर हाइज और हायर लोज बने और डेली चार्ट पर 50 डे मूविंग एवरेज 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है नीचे से ऊपर की तरफ, जो कि एक बहुत बड़ा पॉजिटिव माना जाता है। 1 महीने की ऊंचाई पर भाव है यहाँ पर। तो ये आपका हो गया दूसरा स्टॉक। और तीसरा स्टॉक है नैम इंडिया यानी कि निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अच्छा मोमेंटम है तेज़ी का और 50 डे मूविंग एवरेज के सपोर्ट से अच्छा रिवर्सल आया। 20 डे माह के भी ऊपर निकले हम। 20 डे एवरेज से ज़्यादा डिलीवरी वॉल्यूम है। 1 महीने की ऊंचाई पर भाव है यहाँ पर और एफएनओ में भी लॉन्ग बिल्डअप नज़र आया। तो ये 3 स्टॉक्स हो गए, 2 रियल्टी स्टॉक्स, एक कैपिटल मार्केट से जुड़ा स्टॉक और इसके अलावा एक इंडेक्स। इसके अलावा जब हम 9 बजे चैट जीपीटी 2 में आएंगे तब हम बात करेंगे एक केबल एंड वायर स्टॉक की जहाँ पर ब्रेकआउट है, एक एफएमसीजी जायंट जहाँ पर बड़ा ब्रेकडाउन है और एक रेलवे और लॉजिस्टिक्स से जुड़ा हुआ स्टॉक जहाँ पर हल्का सा बेरिश पैटर्न बन रहा है आशीष। बिल्कुल ठीक।